सुप्रभात बच्चों। कक्षा 12 की हिंदी आधार विषय की आज की कक्षा में आपका स्वागत, आपका अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सहर्ष स्वीकारा है। यह एक कविता है और इसके कवि हैं श्री गजानन माधव मुक्तिबोध। श्री गजानन माधव मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश में 1917 ईस्वी में हुआ। वे एक महान चिंतक, दार्शनिक, पत्रकार, सजग लेखक और कवि थे। उनकी अनेक रचनाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल, काठ का सपना, कामायनी एक पुनर्विचार, भारत इतिहास और संस्कृति। मुक्तिबोध प्रयोगवादी काव्यधारा के प्रमुख सूत्रधारों में से एक हैं। इनकी प्रतिभा का परिचय अज्ञेय जी द्वारा संपादित तार सप्तक से मिलता है। इनकी भाषा शैली अत्यंत उत्कृष्ट है। भावों के अनुरूप ये नए शब्द गढ़ते हैं, उनका परिष्कार करते हैं और फिर उन्हें भाषा में प्रयुक्त करके भाषा की सुंदरता को बढ़ाते हैं। इन्होंने तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी प्रयोग किया है। आइए बच्चों, अब हम सहर्ष स्वीकारा है कविता का मूल भाव अथवा उसका प्रतिपाद्य जान लेते हैं। सहर्ष स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसमें कवि ने अपने जीवन के समस्त अनुभवों, सुख दुख, संघर्ष अवसाद, सफलता असफलता आदि सभी स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करने की बात की है, क्योंकि इन सभी से वह अपने ईश्वर अथवा अपनी प्रियतमा का जुड़ाव अनुभव करता है। बच्चों, इस कविता में कहीं भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि वह जिसकी बात कर रहा है वह ईश्वर है अथवा उसकी प्रिया। तो हम इस कविता को इसी प्रकार से समझेंगे। कवि कहता है कि उसका जो कुछ भी है वह सब उसके ईश्वर को, उसकी प्रियतमा को प्यारा है, इसलिए उसे भी प्यारा है। कवि अपनी गर्बीली गरीबी यानी स्वाभिमान से युक्त गरीबी, जीवन के अनुभव, अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता, अपने मन में उठती हुई भावनाएं, जीवन में मिली सफलताएं, उपलब्धियां, इन सब के लिए वह ईश्वर को या अपनी प्रियतमा को प्रेरणा मानता है। फिर कवि को ऐसा लगने लगता है कि वह अपने ईश्वर या अपने प्रिया के प्रेम के प्रभाव के कारण कमजोर होता जा रहा है, उसकी आत्मा नष्ट हो रही है, उसका स्व नष्ट हो रहा है, उसे अपना भविष्य अंधकार में लगने लगता है। फिर वह उनसे दंड मांगता है, कहता है कि हे ईश्वर, हे प्रिया, तुम मुझे दंड दो क्योंकि मैं तुम्हें भूल जाना चाहता हूँ। लेकिन फिर कविता के अंत में वह इस बात को समझता है, इस बात को कहता है कि उसके जीवन में अभी तक जो कुछ घटित हुआ, जो वर्तमान में घटित हो रहा है या जो भविष्य में घटित होगा, वह सब उसी प्रिया, उसी ईश्वर के कारण होगा, क्योंकि इस अंधकार से भरे हुए समय में भी केवल और केवल ईश्वर और उसकी प्रिया ही उसे बचाने आएंगे, उसका साथ देंगे और उसे उस अंधकार से निकालेंगे। कविता के अंत में वह फिर खुशी खुशी अपने जीवन के सभी संघर्षों को, सुख दुख को, सफलताओं असफलताओं को खुशी खुशी अपनाता है, क्योंकि ये सब उसकी प्रिया को, उसके ईश्वर को अच्छे लगते हैं। और जो चीजें, जो बातें, जो विचार उसके ईश्वर को प्रिय हैं, उसकी प्रिया को प्रिय हैं, वह उन्हें अस्वीकार कैसे कर सकता है। इसीलिए वह इन्हें सहर्ष स्वीकार करता है। आइए कविता को पढ़ते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है,
सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्बीली गरीबी यह, ये गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता यह, भीतर की सरिता यह अभिनव सब, मौलिक है मौलिक है, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। आइए बच्चों, इन पंक्तियों का भाव समझते हैं। कवि श्री गजानन माधव मुक्तिबोध जी कहते हैं कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी से, सहर्ष का अर्थ होता है खुशी के साथ, सहर्ष शब्द में स उपसर्ग है और हर्ष का अर्थ होता है खुशी, मैं उसे खुशी के साथ स्वीकार करता हूँ। इसलिए स्वीकार करता हूँ कि मेरा जो कुछ भी है वह मेरे ईश्वर को, वह मेरी प्रिया को अच्छा लगता है। मेरे पास गरीबी है, लेकिन मैं स्वाभिमान से भरा हुआ हूँ। जीवन के गंभीर अनुभव है मेरे पास विचारों की सुंदरता है, मेरे व्यक्तित्व में दृढ़ता है। मैं जिस कार्य को समझ लेता हूँ, कर लेता हूँ, करने की ठान लेता हूँ, उसे दृढ़ता से निभाता हूँ। मेरे मन में कोमल भावनाएं हैं, एक नदी की भांति, जो सिर्फ मेरी हैं, निजी हैं, मौलिक हैं, नई हैं, और इनकी मौलिकता के कारण ही मेरे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है, जो कुछ भी जागृत है, जो कुछ भी मेरी उपलब्धियां हैं, वे सब कुछ तुम्हारी ही प्रेरणा के कारण है, तुम्हारे ही होने के कारण है। इन पंक्तियों की विशेषताओं को आप देख सकते हैं। संबोधन शैली है और अलंकारों का प्रयोग है। रूपक अलंकार 2 स्थानों पर है, विचार वैभव और भीतर की सरिता। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है पल पल में। अनुप्रास अलंकार है सहर्ष स्वीकारा, गर्बीली गरीबी, विचार वैभव में। खड़ी बोली का प्रयोग है, छंद मुक्त है और गर्बीली, गंभीर जैसे विशेषणों का सुंदर नया प्रयोग है। ये गर्बीली शब्द भी अपने आप में नया शब्द है, क्योंकि प्रयोगवादी कविता है, इसलिए इस शब्द का नया प्रयोग है। बच्चों, शब्दों के अर्थ दिए गए हैं, यदि आपको देखने हो, समझने हो तो आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। आइए व्याख्या समझते हैं। ये पंक्तियां परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। कवि कहता है कि मेरा तुमसे न जाने कैसा रिश्ता है, बड़ा ही अनोखा, अद्भुत रिश्ता है। ये ऐसा रिश्ता है, ये ऐसा नाता है कि मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। मैं अपने भीतर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना दूसरों के प्रति उड़ेलता हूँ, तुम्हारे प्रति उड़ेलता हूँ, मेरा हृदय उस स्नेह रूपी जल से फिर भर जाता है। क्या अक्षय पात्र हो गया है मेरा हृदय। मेरे हृदय में फिर से वह प्रेम रूपी जल भर जाता है। ऐसा लगता है मानो मेरा दिल कोई झरना है। कवि ने यहाँ झरने का प्रयोग करके अत्यंत सटीक प्रयोग किया है। प्रेम झरने के समान ही होता है। झरना अपनी तेज वेग से, गति से ऊपर से नीचे गिरता है। झरने का पानी निर्मल होता है। ऐसे ही प्रेम की भावना भी, चाहे वह ईश्वर के प्रति हो या अपनी प्रिया के प्रति हो, प्रेम की भावना भी अत्यंत निर्मल भावना होती है। कवि कहता है कि क्या मेरे हृदय में मीठे पानी का सोता है, क्या मेरा हृदय मीठे पानी का स्रोत बन गया है। इधर प्रेम है चारों तरफ और ऊपर तुम हो। कैसे हो तुम? जैसे चांद होता है, जैसे चांद अपनी शीतलता रात भर पूरी पृथ्वी पर फैलाता है, उसी तरह से तुम्हारा सुंदर चेहरा मेरे हृदय को, मुझे अपने सौंदर्य से प्रकाशित करता है, नहलाता है।
यहाँ कवि का तात्पर्य है कि कवि का आंतरिक और बाह्य दोनों रूप उसके ईश्वर, उसकी प्रिया के स्नेह में भीग चुके हैं और वह उन्हीं से संचालित हो रहा है। इन पंक्तियों की विशेषताएं देखते हैं। दिल में क्या झरना है में प्रश्न अलंकार है, भर भर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जितना भी उड़ेलता हूं भर भर फिर आता है में विरोधाभास अलंकार, मीठे पानी का सोता है में रूपक अलंकार, और प्रिय या ईश्वर के मुख का चांद के समान होने के कारण उपमा अलंकार है। मुक्तक छंद है, आप जानते हैं पहले से ही, खड़ी बोली की बहुत ही सुंदर रचना है ये और बहुत सुंदर प्रयोग है। शब्दों के अर्थ हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहालूं मैं, इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है, नहीं सहा जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा यह, छटपटाती छाती की भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। अत्यंत सुंदर पंक्तियां हैं। कवि कहता है कि अपने ईश्वर या प्रिया स्वरूप को वह भूल जाना चाहता है। वह चाहता है कि वह उन्हें भूलकर अपना जीवन बिताए, और वह यह भी चाहता है उन्हें भूलने की उसे सजा मिले, उसे दंड मिले। वह उस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करने को तैयार है। वह अपने प्रिय को भूलने पर ऐसा दक्षिण ध्रुव का अंधकार चाहता है, ऐसा अंधकार जो 6 महीनों की रात्रि के समान होगा। वह उस अंधकार में डूब जाना चाहता है। वह उस अंधकार को अपने शरीर पर, अपने हृदय पर मल लेना चाहता है, उसे झेलना चाहता है। वह उसका कारण भी बताता है कि अत्यधिक स्नेह हो गया है प्रिय का उससे, ईश्वर का उससे, और उस स्नेह के कारण चारों तरफ से वह उजाले से घिर गया है। इतना उजाला है कि वह उजाला अब उससे सहन नहीं होता है। इनकी ममता, स्नेह रूपी बादल की कोमलता जो सदैव उसके ऊपर रहती है, उसे डराती है, उसे चुभती है। कोमलता के ये, ममता के ये बादल उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अत्यधिक स्नेह के कारण उसका स्व नष्ट हो रहा है, उसका स्वाभिमान नष्ट हो रहा है, उसकी आत्मा कमजोर हो गई है, असमर्थ हो गई है। भविष्य में होने वाली घटनाओं से वह डरता है। भीतर ही भीतर वह डरता है कि यदि कभी उसे अपनी प्रियतमा से, उस ईश्वर के प्रभाव से अलग होना पड़ा तो उसका अस्तित्व कैसे बचेगा, कैसे रह पाएगा वह उनके बिना। अब उसे उनका बहलाना, सहलाना, बार बार अपनापन जताना सहन नहीं होता है। वह आत्मनिर्भर हो जाना चाहता है। वह इनके अत्यधिक स्नेह से मुक्त हो जाना चाहता है। बच्चों, नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं, आप इन अर्थ को देख सकते हैं। आप शब्दों के अर्थ देख लीजिए, और यदि कहीं न समझ आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बच्चों, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं। अभी तक आपने जितना भाग पढ़ा है कविता का, उसके प्रश्न हैं, और पिछले काव्यांश की विशेषताएं हैं ये। यहाँ पर अलंकार भी दिए गए हैं और अन्य विशेषताएं भी दी गई हैं। खड़ी बोली है, सशक्त अभिव्यक्ति है, नए प्रयोग हैं, नए शब्दों का प्रयोग है, शब्दों के नए अर्थों का प्रयोग है, छटपटाती छाती, भवितव्यता आदि आदि। आइए कविता के अंतिम भाग की ओर बढ़ें। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुफाओं में, विवरों में, धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता, लापता,
कि वहाँ भी तो तुम्हारा ही सहारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है, तुम्हें प्यारा है। आइए कविता की व्याख्या समझते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने ईश्वर, अपने प्रिय से दूर हो जाना चाहता हूँ। मैं उनके अत्यधिक मोह, अत्यधिक स्नेह से दूर हो जाना चाहता हूँ। मैं उसके लिए दंड भी झेलने को तैयार हूँ। वह दंड की याचना करता है। वह कहता है कि मुझे ऐसा दंड दे दो कि मैं पाताल में, अंधेरी गुफाओं में डूब जाऊं, गुफाओं में, गहरे गड्ढों में, ऐसे गड्ढे जिनमें धुएं के बादल हों, अंधेरा हो, उसमें मैं डूब जाऊं। ऐसी जगह हो वो जहां मेरा अपना अस्तित्व भी नष्ट होने लगे। ऐसे गहन अंधकार में लापता हो जाऊं मैं। अब यहाँ इतना कहने के बाद कवि कहता है कि मैं ये कह तो रहा हूँ, लेकिन मैं भी जानता हूँ कि जब मैं डूबने लगूंगा, जब मैं लापता होने लगूंगा, जब मैं उन गहरे अंधकार भरे बादलों में, धुएं के गहन बादलों में डूबने लगूंगा, वहां भी केवल और केवल तुम्हारा ही सहारा होगा। क्योंकि मेरे जीवन में जो कुछ भी है, जो कुछ भी था, जो कुछ भी होगा, वह सब तुम्हारे ही कारण होगा, होता रहा है और हो रहा है। चाहे भविष्य की घटनाएं हों, स्थितियां हों, चाहे भूत की घटनाएं या स्थितियां हों, या वर्तमान की घटनाएं या स्थितियां हों, सब कुछ तुम्हारे ही कारण संभव हुआ है। इसलिए कविता के अंत में कवि कहता है कि चाहे हर्ष हो, विषाद हो, उन्नति हो, अवनति हो, सफलता हो, असफलता हो, सुख हो, दुख हो, प्रसन्नता हो, दुख हो, सब कुछ मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि यह सब मेरे ईश्वर को, मेरे प्रिय को पसंद है, उन्हें स्वीकार है, उन्हें प्यारा है। और मेरा जीवन क्या है? मेरा जीवन तो उन्हीं के कारण जीवन है। इसलिए मैं आज उनके द्वारा दिए गए इस जीवन के सभी संदर्भों को, सभी परिस्थितियों को एक बार फिर सहर्ष स्वीकार करता हूं। बच्चों, शब्दार्थ दिए गए हैं, शब्दार्थ आप देख लीजिए। इन पंक्तियों की विशेषताएं आप यहाँ देख लीजिए। अनुप्रास अलंकार है, विरोधाभास अलंकार भी है, और पाताली, अंधेरे, धुएं के बादल, ये सब बड़े नए प्रयोग हैं और बड़ी अच्छी तरह से उपमानों के तौर पर इनका प्रयोग किया गया है। प्रश्न दिए गए हैं इस काव्यांश के। इसके अलावा बच्चों अनेक ऐसे प्रश्न हैं इस कविता के जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वे यहाँ दिए गए हैं, इनको आप कर लीजिएगा। करने में किसी प्रकार की कठिनाई आए तो ब्लॉग का लिंक दिया गया है इस वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं, उसका संदर्भ ले सकते हैं। और बच्चों, इस कविता से हमें बहुत सारे जीवन मूल्य प्राप्त होते हैं। हमें सबसे पहला जीवन मूल्य यह प्राप्त होता है कि हमें जो प्रेम करते हैं, जो हमें स्नेह करते हैं, वे सदैव हमारा ख्याल रखते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि वे अत्यधिक स्नेह करके हमारे स्वाभिमान को नष्ट कर रहे हैं, परंतु ऐसा होता नहीं है। हमारा स्वाभिमान भी जीवित रहे, हमारा स्नेह भी जीवित रहे, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में गर्व होना चाहिए। यदि हम गरीब हैं तो भी हमारे जीवन में दृढ़ता होनी चाहिए। हमारे जीवन में हमारे पास सुंदर विचार होने चाहिए, विचारों का खजाना होना चाहिए, मन में कोमलता होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए, और हमें उस ईश्वर के प्रति, उस प्रेम करने वाले व्यक्तित्व के प्रति अपने आप को समर्पित करना चाहिए, जिसने हमारे व्यक्तित्व को भूतकाल में, वर्तमान काल में और आने वाले समय यानी भविष्य काल में बनाने का संकल्प लिया है। ये ईश्वर भी हो सकते हैं,
हमारी प्रेयसी भी हो सकती है और सबसे बढ़कर हमारी माँ हो सकती है। माँ के ममत्व को समझें, उनसे प्यार करें, उनका आदर करें। आज की परिस्थितियों में एक मानव का दूसरे मानव से प्रेम ही इस संसार को बचाएगा। दूसरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, सहर्ष स्वीकारें उन परिस्थितियों को जो जीवन में आती हैं और अपने लक्ष्य का निर्धारण करें। धन्यवाद बच्चों।